हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने इन सेंटर और एक्स सेंटर पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। ठीक है बेटा, आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है बेटा वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस का डिस्कशन है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना, सेक्शन फार्मूला, कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, इस पे डिस्कशन किया था। उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पी। कोई एक पी वर्टेक्स दे रखा है, हमें क्या बताना है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या होगी वो आपको देखनी है। तो देखिए वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, पी -2, 3 पॉइंट्स है हमारे, -2, 3। पी के वर्टेक्स दे रखे हैं -2, 3 और ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। ओरिजिन के वर्टिसेस क्या होंगे, 0, 0। तो देखिए इसमें हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है बेटा, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या है, ये x1 ले लो बेटा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट d किसके बराबर आएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो √0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 0 + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 -3 का स्क्वायर 9। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, √13। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया और P -2, 3 और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था आपसे। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, √13। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ P 3, 5 फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। अब हमें क्या बताना है, एक्स एक्सिस से बेटा डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देख लो बेटा, इसमें डायग्राम बना देते हैं पहले। 3, 5 हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं, देखिए वाई एक्सिस है ये बेटा, और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर है। अब आपके पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं बेटा, 3, 5 और कहाँ से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये ओरिजिन पॉइंट है बेटा, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, 3। ये 3 है, और वाई की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5। कितनी दे रखी है बेटा, ये 5 हमने ले ली है, ये 5 है। तो आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस कहाँ से, P 3, 5 फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो P पॉइंट कहाँ पर होगा, इसको अगर हम ज्वाइन करें बेटा यहाँ से, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे, तो ये कि P के वर्टेक्स आ जाएंगे, ये कितने, P 3, 5। ठीक है ना, P के वर्टेक्स कितने आ गए बेटा, 3, 5। अब वो पूछ रहा है फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगी P पॉइंट की बेटा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो डिस्टेंस होगी, ये कितनी आ जाएगी बेटा, +5। ये आ जाएगी +5। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, +5। बात समझ में आ गई। अगर वो कहता द डिस्टेंस ऑफ P 3, 5 फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आ जाती, +3। लेकिन आपसे पूछ रहा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, +5। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ P -7, -9, ठीक है, फ्रॉम वाई एक्सिस इज। अब वाई एक्सिस से पूछ रहा है आपको कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। देखिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वही यूज करते हैं, -7, -9। डायग्राम बना लेते हैं इसका।
वाई एक्सेस, और ये यहाँ पर हम एक्स एक्सेस ले लेते हैं बेटा, ये वर्टिसेस लेते हैं, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि क्या दे रखा है, पी -7 कॉमा -9, पी के जो वर्टेक्स है वो है -7 कॉमा -9। तो -7 कहाँ पर होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में होगा बेटा, तो यहाँ हमने -7 ले लिया, -7, और -9 मान लीजिए यहाँ कहीं पर पॉइंट है हमारा -9, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। क्योंकि इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो ये जो वर्टिसेस हैं आपके, ये वर्टिसेस आ जाएंगे आपके बेटा -7 कॉमा -9। अब आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम दी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस देखो ये है -7, ये -7, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक -9। तो कहाँ से पूछ रहा है, फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी होगी, पी की डिस्टेंस, ये पी पॉइंट ले लेते हैं हम, कितनी आएगी बेटा -7, कितना आ जाएगा -7। क्लियर है फिर बेटा, समझ में आ रही है बात। अच्छा एक बार बताइए बेटा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम कितना लेंगे बेटा, +7। भाई ये जो -7 -9 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन के लेफ्ट में जाना है या फिर राइट में जाना है। वाई -9 जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाई के हमें क्या करना है, ओरिजिन के ऊपर जाना है या वाई एक्सिस पे या नीचे जाना है। लेकिन डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। तो आंसर इसका कितना आएगा, +7, ठीक है। आंसर हम क्या लेंगे इसका, +7। क्लियर है, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ना कि वर्टिसेस। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट 3 -4 लाइज इज, किसमें लाई करेंगे बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्वाड्रेंट का, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट देख लीजिए एक बार, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। इसमें एक्स और वाई दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे बेटा। क्लियर है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड। इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और ये है हमारा लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्लियर है, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 -4, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किस में लाई करेगा, ये 3 -4 इसमें लाई करेगा बेटा, 3 पॉजिटिव, और क्या पूछ रहा था, वर्टेक्स हमारे पास क्या दे रखे थे, लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर 3 -4, 3 -4 किस में लाई करेगा बेटा, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें लाई करेगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्स पॉजिटिव है बेटा, वाई नेगेटिव है, यहाँ चेंज कर देना बेटा, यहाँ पर देखिए
दोनों प्लस होंगे, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पर इंटरचेंज कर देना बेटा, ये रिवर्स हो गया है यहाँ पर, प्लस माइनस, ठीक है, पहले x फिर y, x पॉजिटिव y नेगेटिव, किसमें लाई करेगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0, y1 और d 0, y2, हमें क्या बताना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं वो आप एक बार देख लीजिए। 0, y1, 0, y2, वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, 0, y1, 0, y2, ठीक है ना, ये वर्टिसेस है, 0, y1, 0, y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d, तो d कितना आ जाएगा बेटा, d इक्वल्स टू अंडर रूट ये x1, y1, x2, y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो d इक्वल्स टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर बेटा प्लस y2 माइनस y1, ये तो 0 आ जाएगा बेटा, ये बचेगा आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d बराबर कितना आएगा, मॉड y2 माइनस y1, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? तो ये आंसर आ जाएगा d इक्वल्स टू मॉड y2 माइनस y1। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, ठीक है, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की, कि अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, अगर हम उन तीनों पॉइंट्स के बीच का एरिया फाइंड आउट कर लें, ठीक है ना, अगर उसका एरिया 0 आता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर एरिया क्या आएगा बेटा उसका 0 आ जाता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए एक बार, 3 or more points are said to be collinear if they lie on a straight line, अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे तो क्या होंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखो यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या दी हुई है, कि दी पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मैंने लाइन ले ली है ना, इसके वर्टिसेस ले लिए मैंने, क्या, ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी का सम अगर ए सी के बराबर आ जाता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने क्या किया, ए से बी का डिस्टेंस निकाला और बी से सी का डिस्टेंस निकाला, और दोनों का सम ए टू सी के अगर इक्वल आता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। ठीक है ना, तो या तो ये कंडीशन हो सकती है, अगर हम पॉइंट्स के यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे, है ना, पॉइंट्स अगर हमने यहाँ चेंज कर दिए, ए बी सी ले लिया, तो क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं आपके, कि किन्हीं भी स्ट्रेट लाइन में एक 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, इन तीनों पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का सम फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर आ जाता है, डिस्टेंस के बराबर, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। या फिर हम स्लोप की फॉर्म में बात करें, स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, टेन थीटा, दैट इज अगर 2 वर्टिसेस दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के बराबर आ जाए, अगर 2 स्लोप आपस में इक्वल हैं देन दे ऑल्सो कोलिनियर। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये स्लोप की फॉर्म में है और ये डिस्टेंस की फॉर्म में है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या क्या हो सकता है, अभी पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना, और रोम्बस भी हो सकता है। तो ये हम सारे केसेस को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे
कि नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन को क्या होगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हमें पैरेललोग्राम दिखाना है तो उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और दूसरी कंडीशन हम क्या लगाएंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे बट डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एंड कोइंसाइड ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, बाइसेक्ट करेंगे और कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, मिड पॉइंट पे होंगे। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, रोम्बस। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है बेटा, रोम्बस का मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस के जो साइड्स होंगी वो सारी की सारी इक्वल होंगी बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जबकि अगर हम बात करें स्क्वायर की तो स्क्वायर के अंदर क्या होगा बेटा कि उसकी साइड्स इक्वल होंगी एंड ऑल्सो डायगोनल्स इक्वल। ठीक है बेटा, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसी होंगी बेटा, पैरेलल एंड इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन है डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स होंगे रेक्टेंगल के वो भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। ये माइनर सा डिफरेंस है पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में एंड स्क्वायर्स में। क्लियर है बेटा। ये स्क्वायर आ गया आपका कि डायगोनल्स हमारे इक्वल होंगे, ऑल साइड इज ऑल्सो इक्वल। क्लियर है बेटा, ये स्क्वायर की कंडीशन, कंडीशन फॉर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ ट्राइंगल। अब अगर ट्राइंगल की बात करें बेटा तो ट्राइंगल के अंदर देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड स्केलन। ठीक है ना, ये चार कंडीशंस होती हैं जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में सारे कुछ डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि ट्राइंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल इफ थ्री साइड्स आर इक्वल। सारे के थ्री साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है ना। और आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यही कंडीशन है बेटा। ये क्लियर है बेटा। ये समझ में आ गई होगी बात बेटा। नेक्स्ट देखिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखिए एक्यूट एंगल में क्या होगा, किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम बड़ा होगा उसके तीसरी वाले साइड के स्क्वायर से। ठीक है ना, तो ये आप तीनों कंडीशन याद रखिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जस्ट कंडीशन रिवर्स हो जाएगी कि उनकी साइड के स्क्वायर का सम लेस कम होगा उसके थर्ड के साइड के स्क्वायर से। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको चाहे आप एक बार। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए ट्राइंगल इज सेड टू बी राइट एंगल ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल एंड सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, अगर हमारा ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल आइसोसेलेस कब होगा, इफ टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल हो और एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, तो आइसोसेलेस विद राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दोनों कंडीशन एक ही ट्राइंगल के अंदर सेटिस्फाइड करें। क्लियर है बेटा, तो ये कंडीशन आपकी हैं, देख लीजिए एक बार। ये राइट एंगल की हो गई बेटा और ये आइसोसेलेस। अब देखिए, इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल और इक्वल है, तो देखिए कंडीशंस किसकी पूछ रहा है आपसे, कंडीशन आपकी पूछ रहा है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन इट इज सेड टू बी। ये एक रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। क्लियर है बेटा, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल, इसका मतलब ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है बेटा, ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, पैरेललोग्राम की। ठीक है ना, पैरेललोग्राम।
नेक्स्ट, एक क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी रोम्बस इफ, कंडीशन क्या होगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है वो रोम्बस कब होगा बेटा, कंडीशन क्या बताई थी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल, दैट इज सेकंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए ट्राइंगल इज सेड टू बी राइट एंगल आइसोसेलेस, अगर उस पर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और दो साइड्स हमारी क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ, टू साइड्स आर इक्वल एंड satisfying Pythagoras theorem. This is the third. कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके बीच का हमें क्या करना है बेटा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स क्या क्या है वो लिख लीजिए, देख लीजिए पॉइंट्स, वर्टिसेस लिख लीजिए पहले, क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं वर्टिसेस के। पहला वर्टिस दे रखा है बेटा 8,9 एंड सेकेंड वर्टिस दे रखा है -7,4, ठीक है। ए वर्टेक्स है 7,9 एंड बी वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं हमारे -7,4, 7,9, एक मिनट, 8,9 -7,4, 8,9 है बेटा, 8,9 -7,4, तो डिस्टेंस निकालना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी दैट इज अंडर रूट, ये x1 है बेटा, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। फार्मूला क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट -7 -8 का स्क्वायर प्लस 4 - 9 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 2 to 5, √250 कितना आ जाएगा बेटा, ये √250 के फैक्टर कर सकते हैं बेटा, 5 × 5 × 10 है ना, दैट इज 5√10। ये हमारा फाइनल आंसर, 5√10 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्टेक्स दे रखा है 40 - 50, 40 - 50, ये है आपका -40 -50, (4,0 -5,0), ये x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी बतानी बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट -5 - 4 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर 81 दैट इज 9। क्लियर बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, 9 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनका हमने आज डिस्कशन किया है। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्लास में अभी और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कोलिनियर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो ये है, तो देखिए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर ट्राइंगल की कंडीशन के बारे में बात करें, या क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन के बारे में बात करें कि हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैलोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। ठीक है ना, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। इसी तरीके से ट्राइंगल के केस में अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसेलेस विद राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, एंड स्केलन। ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट एंगल। तो ये सारे केसेस हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में अभी और भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।